नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एस्पिरेंट में। अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार टीचर जो अभी बिहार में जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, जो एग्जाम बीपीएससी आयोग अभी लेने वाली थी, तो बीपीएससी जो अपना सिलेबस टीचर का जारी कर दिया है। तो आपके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और आसान तरीके से समझें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है और कैसे हम उसको तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्जाम क्रैक हो और हमें टीचर की नौकरी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो पहले उनके द्वारा सचिव के द्वारा बोला गया था कि निगेटिव नहीं रहेगा, अब क्या अचानक से कह दिया गया है कि अंकों में कटौती की जाएगी गलत उत्तरों के लिए, यानी कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लगा दिया गया है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले तो उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पर अभी धोखा कर दिया गया अचानक से कि जो आपका निगेटिव लिया जाएगा। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले ये है इसमें आपका महत्वपूर्ण कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों वाला होगा क्वेश्चन आपका, यानी कि 4 या 5 ऑप्शन आपके एक प्रश्न पे दिए जाएंगे, ऐसा रहेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें जो आप निगेटिव यानी कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका कर दिया गया है। निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। ये निगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स पे लिया जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। तो आप कम से कम इतना तो अंदाज लगा के चलिए कि कम से कम 4 में एक निगेटिव आपका रहने वाला है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं कि जो एग्जाम का जो प्रोसेस है प्राथमिक वालों के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों के लिए वो क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें हमको समय कितना मिलेगा और क्या क्या प्रक्रिया है, उससे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनिवार्य चीज है जो सभी के लिए है, आप प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक को, किसी भी टीचर का आप अगर फॉर्म भरते हैं तो सबके लिए ये अनिवार्य है। वो क्या है आपका कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी जो भाषा है उससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, ये सभी के लिए है। आप कोई भी है, पहला दूसरा तीसरा किसी भी स्टेज में है, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक, सभी के लिए जो ये अनिवार्य विषय है, ये आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा इसमें आपका ये पहला जो होगा ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 75 आपका, ये 75 और प्लस 25 यानी 25 आपका जो है सो इंग्लिश हो जाएगा और 75 में ये आ जाएगा आपका हिंदी बांग्ला उर्दू। इन तीनों में से कोई एक भाषा आपको चुनना अनिवार्य है, यानी कि 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी चुनिए, आप बांग्ला चुनिए या उर्दू चुनिए, ये तीनों में से कोई एक चुनना अनिवार्य है। और दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा इसमें। लेकिन बस इसमें एक आसान मतलब या कहिए थोड़ा रिलीफ ये है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है आपका कि ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपको ये इंग्लिश में भी 30% पार्टिकुलरली लाना है या फिर दोनों को मिला करके। तो ज्यादा आप उम्मीद रखिए, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि अगर ये बदलता भी है पैटर्न को आए कि नहीं, आपको इंग्लिश में भी 30% लाना अनिवार्य है, तो आप उस तरीके से उसका तैयारी करें। क्योंकि संभावना यह है कि अगर सपोज कीजिए 100 नंबर की एग्जाम हो रही है, इसमें 75 नंबर का अगर आपका हिंदी है तो 30 नंबर हिंदी में लाना आसान है। अगर इंग्लिश आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप ले आ सकते हैं। तो यहाँ से संभावना ये बन के आ रही है कि 25 का जो इंग्लिश होगा आपका उसमें भी 30% लाना अनिवार्य होगा और 75 का जो ये है हिंदी बांग्ला उर्दू, इन्हीं में से कोई एक, उसमें से 30% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अभी क्लियर नहीं, उस हिसाब से आप इन दोनों तरीके से सोच के आप चल सकते हैं। लेकिन हाँ यह है कि ये सभी के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि कोई आप बदलाव कर सकते हैं इसमें या कुछ छोड़ सकते हैं, सब लोगों के लिए अनिवार्य है। बस रिलीफ ये है कि इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसका नंबर आपका मेरिट में योगदान नहीं देने वाला है, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है। चलिए अगले स्तर पे हम आते हैं। पहला है आपका प्राथमिक विद्यालय अध्यापक। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेबस है, उसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितना मार्क्स है या कितना क्वेश्चन का एग्जाम होगा, ये सब देखते हैं। तो चलिए इसमें आपका 150 प्रश्न रहेगा यानी टोटल, और उसका मार्क्स भी जो है टोटल वो 150 होगा। ठीक है, समय मिलेगा आपको 2 घंटा। और दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा पेपर जो आपका है यानी ये अनिवार्य विषय जो सभी के लिए है, और जिस चीज का आप दे रहे हैं यानी कि प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो भी, उसके लिए इसके लिए भी आपको 2 घंटा का टाइम जो है, आपको इसके लिए भी 2 आवर का टाइम यानी 2 घंटा का जो आपका टाइम इसके लिए भी मिलेगा और 2 घंटा के लिए इसमें जिसमें से आप देंगे उसके लिए मिलेगा। यानी कि
टोटल 4 घंटा का आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन में होगा और 2 पेपर होगा, यानी कि पहला पेपर ये हो गया आपका 100 नंबर और दूसरा आपका ये 150 नंबर का होगा, किसी भी और स्तर का आप देते हैं तो। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए क्या आपका 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में 150 मार्क्स का रहेगा, ये समय मिलेगा आपको 2 घंटा। उसके अंदर सिलेबस क्या है, उसका स्तर क्या रह सकता है, तो इसका जो क्वेश्चन का इसका कहिए इसका कहिए, जिसका भी क्वेश्चन का जो लेवल का स्तर रहेगा प्राथमिक विद्यालय में सीधा जान के चलिए कि इसमें कहा जा रहा है कि आपके योग्यता यानी कि जो आप फॉर्म भरे हैं उस लेवल के स्तर से ही रहेगा, तो आप कम से कम इसको मान के चलिए कि 8-9 तक जो है आपका स्तर रेडी रहना चाहिए, 8-9 तक जो आपका है जो तैयारी कंप्लीट होना चाहिए, तो बेहतर रहेगा भविष्य के लिए। तो चलिए इसमें क्या है आपका 2 घंटा समय मिला। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है आपका इसमें गणित आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग आ सकता है, उसके बाद आपका सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जो विज्ञान यानी कि साइंस जो है वो, उसके बाद आपका सोशल साइंस है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इतिहास से भी क्वेश्चन जो है आपका उठाया जा रहा है, भूगोल भी पूरा उठाया जा रहा है और पर्यावरण उठाया जा रहा है। पर्यावरण में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कीड़े मकोड़े इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं ये सब पर्यावरण में आ जाएगा। भूगोल में आपका आ जाएगा परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, इसमें आपका चौहद्दी हो गया, कहाँ क्या नृत्य है, सांस्कृतिक टाइप का यानी कि हेरिटेज वगैरह, ये सब आ जाएगा आपका भूगोल में। ठीक है, और ये पेपर आपका 150 नंबर का रहने वाला है। चलिए अब आते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अध्यापक की अगर पात्रता आप रखते हैं उसके लिए क्या है क्राइटेरिया, उसके लिए भी आपको 150 प्रश्न होगा और 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें बस ये बदलाव ये है कि 150 प्रश्न जो होगा उसका 2 पार्ट होगा। 100 नंबर जो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा, यानी जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, चाहे आप गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या जिस उर्दू हो, यानी कि ईटीसी जो भी आपका सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र हो, मनोवैज्ञानिक शास्त्र जो भी है, आपका राजनीति शास्त्र हो, यानी जिस सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट से 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, आप माध्यमिक के हो या उच्च माध्यमिक के हो। लेवल जो होगा उसका हाई रहेगा, यानी कि आपके लेवल ऑब्वियस है कि जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस लेवल की आप नौकरी पाना चाह रहे हैं उस लेवल का आपका एग्जाम तो आपको लेगा ही, और बीपीएससी ले रही है तो समझ सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट ही रहने वाला है। इजी कभी सोचिएगा ही मत, ये मॉडरेट ही रहेगा, हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट होना चाहिए। तो ये आपका 100 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 50 नंबर का जो सिलेबस होगा वो आपका ये जो गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता यानी कि समान अध्ययन से एक तरह समझ लीजिए। अगर जैसे जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो जिस लेवल का एग्जाम लेती है, लगभग रेलवे वगैरह में ग्रुप डी हो या फिर आपका इस सब स्तर का जो एग्जाम होता है वो आपका 50 नंबर का जो ये सिलेबस है, प्राथमिक अध्यापक का जो सिलेबस 150 नंबर का है, उसी सिलेबस में से 50 नंबर का आपका उठाया गया है। इसमें बस जो ये सब चीज है यही आपका नीचे यहाँ पे इस सिलेबस में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 2 घंटा का। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसका तरीका क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम लेने का। निगेटिव मार्किंग भी है, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की वजह से अगर आप गलत करते हैं तो आपके अच्छे जो आपका एक्चुअल नंबर है उसमें से भी कटौती होता है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। आप जब भी तैयारी करें, जैसे भी स्टार्ट करें उसको, तो हमेशा कोशिश करें कि हम इतने कम से कम निगेटिव उठाएं। अपने जो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, जो आप तैयारी करेंगे, आप सेट प्रैक्टिस करें, जो भी करें, इन सब चीजों में हमेशा ये ध्यान रखना है कि निगेटिव कम से कम हम ले। ये आदत अभी से ही डालनी होगी। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अभी तो एग्जाम, ये प्रॉपर मेरा एग्जाम तो है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम निगेटिव ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेके देखते हैं कितना होता है। ये नहीं करना। ये आदत आपको एग्जाम के टाइम भी प्रेशर डाल सकता है, उस समय आप घबरा जाएंगे, और नहीं तो उस समय आप फिर यही गलती उस समय कर देंगे और आप निगेटिव ले लेंगे, और हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर से आप छट जाएं। इसीलिए निगेटिव को ध्यान में रखते हुए हमें अभी से ही तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, तो अगर आप शिक्षक की तैयारी में पुरजोर ताकत के साथ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हम अपने चैनल पे लगभग हर रोज एक सेट का प्रैक्टिस जो है, उसका डिस्कशन जो है लगभग हर रोज करेंगे। तो अगर आपको हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बाद में चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं तैयारी जम के। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामना है कि जॉब को लेके रहना है। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।